जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक ऐसा लोकप्रिय खेल जो उस समय से शुरू है जब सनातन के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं था। और इस जल्लीकट्टू खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रोक लगा दी थी। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकप्रिय खेल को तमिलनाडु की संस्कृति करार दिया है, दक्षिण भारत की संस्कृति। जल्लीकट्टू के इस खेल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी और भैंसों की दौड़ जैसे कर्नाटक के खेल को भी उसकी सांस्कृतिक विरासत कहा है कि 3500 साल से ये संस्कृति चली आ रही है, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। दरअसल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के दौरान लागू किए गए पशुओं के ऊपर क्रूएलिटी कानून के आधार पर एक फैसला सुनाया और आपने टेलीविज़न चैनलों पे जल्लीकट्टू खेल के कई रोचक दृश्य देखे होंगे, जिसमें जो सांड है वो भाग रहा होता है, कुछ लोग उसे पकड़ते हैं, बांधते हैं, नापते हैं, बहुत लोग घायल होते हैं, जानवर भी घायल होते हैं। इस खेल पर रोक लगा दिया, जैसे कि दही हांडी कैसे, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, इन तब गोविंदाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ सांस्कृतिक है। इन सब चीज़ों पे अदालत की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ज़बरदस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ज़बरदस्त सनातनी संस्कृति के ऊपर नियंत्रण की घुसपैठ हुई। लेकिन इसी मामले में, जिस मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सालों की सुनवाई के बाद फैसला दिया था, उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ बैठाई और उसी जल्लीकट्टू के मामले को कहा कि ये तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत है, यह बेहतरीन विरासत है और इस विरासत को कायम रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निश्चित रूप से चौंकाने वाली है, उसी सुप्रीम कोर्ट की जिसने 2014 में इस खेल पर रोक लगा दिया था। अब सवाल ये है कि जब पशुओं के ऊपर ये क्रूरता का मामला यदि है 2014 में, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो फिर कई मजहब में तो खून होता है, उसे बकरे हों, भैंसे हों, गाय हों, उसकी हलाली होती है, बड़ी क्रूरता से होती है। लेकिन कभी भी देश की अदालतों ने इस पर कभी गंभीरता से, इस पर किसी भी ढंग से चर्चा नहीं की, इस पर सुनवाई के रूप में नहीं लिया गया। किस मंदिर में, जिसकी परंपरा है, जिनकी कई मंदिरों में कि रजस्रवा स्त्री उसमें नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका आता है, सुप्रीम कोर्ट इसे सुनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी सनातनियों के अलावा दूसरे मामले में कभी सुनवाई नहीं करता था। गोविंदाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, दही हांडी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कहाँ से क्या निकलेगा, मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये किसी पंथ धर्म का ही मामला हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों से सनातनी आस्था से जुड़े हुए मामले को अदालत में कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की। जल्लीकट्टू उसी से जुड़ा हुआ एक मामला था। अब लगभग 9 साल बाद उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वैध, संवैधानिक, सांस्कृतिक विरासत करार दिया है, जिसे 9 साल पहले 2014 में असंवैधानिक, अमानवीय, जानवरों पर क्रूरता का मामला बताया था। आपने इस खेल की रोचकता को देखी होगी। निश्चित रूप से जब किसी प्रदेश की ये सांस्कृतिक विरासत है और सालों से चली आ रही है, तो उसे कायम रखा जाना चाहिए। संवैधानिक पीठ ने अपने ही फैसले को बदल करके भारत की संस्कृति की रक्षा करने की कोशिश की है। ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, बैलगाड़ी की दौड़, भैंसा दौड़, इस विरासत को भी माना है कि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। इसे एक समय में खूनी खेल कहा गया था और कहा गया था कि इस खूनी खेल को बंद किया जाए। अब संवैधानिक पीठ के 5 जजों की बेंच ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया और कहा कि जल्लीकट्टू एक पारंपरिक पर्व है। महाराष्ट्र, कर्नाटक का भी जो इस तरह की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे कायम रखा जाए। दरअसल 90 के दशक से कई एनजीओ ने जल्लीकट्टू का विरोध करना शुरू किया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और लंबी जिरह के बाद
2011 में यूपीए सरकार ने एक कानून भी पास कर दिया और उसके बाद उसी के आधार पे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें जल्लीकट्टू को क्रूरता से पूर्ण बताया, अमानवीय बताया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी अमानवीय खेल को मानवीयता और संस्कृति का रक्षक करार दिया। ये बदले दौर का मामला है। निश्चित रूप से ये सनातन की जीत है। निश्चित रूप से लगातार जो हिंदुत्व से जुड़े हुए मामले पर कानूनी हथकड़ी पहनाई जा रही थी उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने फैसले को बदल करके सनातन की सांस्कृतिक विरासत की एक तरह की रक्षा करने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित रूप से जनहित में है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।